नमस्कार आज हेउची अक्टोबर 31 तारिख शुक्रवार दिन आपणमानक पई नै आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर युक्त 2 फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि बढ़िला। युक्त 2 फॉर्म पूरण अवधि नवेम्बर 3 जाए फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि कले सरकार। बात्या मंथार प्रभाव को नजर रे रखी कॉलेज कर्तृपक्ष बात्या मंथार प्रभाव को नजर रे रखी कॉलेज कर्तृपक्ष निवेदन पर वृद्धि कले सरकार। अक्टोबर 28 तारिख थिला फॉर्म पूरण शेष तारिख। 2024 युक्त 2 परीक्षा पाई चालीची फॉर्म पूरण तेबे अवधि वृद्धि करिबा पाई विभिन्न कॉलेज और स्कूल अनुरोध आसीथिला। कॉलेज कर्तृपक्ष अनुरोध पर सीएचसी एही निष्पत्ति नैछंती। परवर्ती खबर आकाश मार्गरु स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू। आंध्र प्रदेश रे व्यापक क्षयक्षति करिछि मंथा माडरे आंध्र प्रदेश रो 2 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले 1.5 लाख एकर फसल क्षतिग्रस्त होइछि। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बात्या परिवर्तन क्षयक्षतिर आकाश मार्गरु स्थिति समीक्षा करिसंती। मंगलवार मध्यरात्रि रे अमरावती निकट नरसापुर रे मंथार स्थलभाग छुईबा परे ध्वंस खेलैबा आरंभ करितला बात्या। फलरे 1.5 लाख एकरु अधिक जमी चाष क्षतिग्रस्त होइछि। फलरे विद्युत और परिवहन प्रचल व्याघात होइछि जेउथिरे 2 जनक मृत्यु होइछि। आज मुख्यमंत्री नायडू एरियल सर्वे करिबा सह रिलीफ शिविर परिदर्शन करिसंती। फसल एवं भित्तिभूमि क्षयक्षति मूल्यांकन करिबा पई मुख्यमंत्री नायडू प्रभावित अंचल बापतला पालनाडु कृष्णा कोलासीमा एवं एलोरू जिल्लार एरियल सर्वे करिसंती। परवर्ती खबर ट्रम्प जिनपिंग साक्षात कारण अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीन राष्ट्रपति जिनपिंग मध्य दक्षिण कोरिया 2 राष्ट्र निज निज टीम सह एक टेबुल रे बसी बैठक करिबा परे गणमाध्यम रे सूचना देइथिले। 6 वर्ष परे 2 नेतांक मध्य प्रथम साक्षात होइछि। बैठक समय रे 2 देश द्विपाक्षिक संपर्क विषय रे आलोचना करिथिले एवं पारस्परिक स्वार्थ संबंधी प्रसंग रे मत विनिमय करिथिले। बैठक परे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं राष्ट्रपति जिनपिंग जणे कठोर आलोचनाकारी भावरे वर्णना करिथिले। एहा सहित कहिथिले जे चीन और अमेरिका मध्य भल संपर्क रहिछि। से आशा करिसंती जे सेमानक साक्षात सफल हेबो एवं एक वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होई परिबो। ट्रम्प 2024 रे चीन गस्त करिबाकू योजना करिसंती। परवर्ती खबर परमाणु टेस्ट करिबो अमेरिका। गुरुवार दक्षिण कोरिया बुसान रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग मध्य होइथिबा बैठक विश्व राजनीति हलचल सृष्टि करिछि। 2 नेता हाथ मिलाइबा सुचाइछंती जे अमेरिका चीन वाणिज्य चुक्ति उपरे आलोचना आगकू बढ़ी पारिबो। तथापि एही बैठक पूर्वरु ट्रम्प को एक गुरुत्वपूर्ण विवृत्ति आसीछि। ट्रम्प गुरुवार घोषणा करिछंती जे पेंटागन को परमाणु अस्त्र परीक्षण आरंभ करिबाकू निर्देश दैछंती। से कहिछंती जे चीन एवं रूस सहित अमेरिकार क्षमता बजाय रखिबा पई एही पदक्षेप निया जाइछि। ट्रम्प को निष्पत्ति एही परि समय रे आसीछि जेतेबेले रूस 2टी अत्यंत विपज्जनक परमाणु अस्त्रर सफल परीक्षण करी विश्व को चकित करिछि। परवर्ती खबर नौ परिवहन और वाणिज्य निवेश लगी मोदींकर आमंत्रण। भारतर नौ परिवहन और नौ वाणिज्य क्षेत्र रे पुंजी निवेश करिबा लगी एबे हेउछि ठीक समय। भारतर मैरीटाइम सेक्टर द्रुत गति और शक्तिर सहित आगकू बढ़ुछि। कारण सामुद्रिक क्षेत्र रे पुंजी निवेश को प्रोत्साहन देबा लगी भारत सरकार 100 वर्षर पुराना उपनिवेश आईन को परिवर्तन करी आधुनिक और भविष्यत को लक्ष्य रखी नूतन नियम प्रणयन करिसंती। एहा राज्यंकर बंदर बोर्ड को शक्तिशाली करिबा सह निरापत्ता और दीर्घस्थायी को सुनिश्चित करिछि बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई रे चलीथिबा इंडिया मैरीटाइम वीक रो सामुद्रिक नेतृत्व सम्मेलन को बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करी कहिथिले विश्वव्यापी एबे युद्धार घनघटा वाणिज्य सरकार जोगाण व्यवस्था एवं अर्थनीति रे अस्थिरता सृष्टि होइछि। ए क्षेत्र रे भारत एक बती घर भली आशार आलोक देखाउछि। कारण वैश्विक अस्थिरता मध्य भारत निजर रणनीति रे स्थिर रहिछि। परवर्ती खबर भारत को अनुप्रवेश अपेक्षा रे 120 आतंकवादी जम्मू काश्मीर सीमा रे देई पाकिस्तान टबु भारत मध्यरु प्रवेश करिबाकू 120 आतंकवादी सुजोग अपेक्षा रे अछंती बोली गुइंदा विभागर रिपोर्ट अनुसार अधिकृत काश्मीर पीओके रे गत किछि दिन हेबो आतंकवादी कार्यकलाप बढ़िछि। सेठारे थिबा आतंकवादी शिविर रे थिबा प्राय 120 जन आतंकवादी सीमा डेई भारत मध्यकू अनुप्रवेश करिबा पई निमंते सुजोग अपेक्षा रे रहिछंती। पीओके रे थिबा 6टी शिविर एही सबु आतंकवादी रहिछंती। गुइंदा
ବିଭାଗ ଜୈନିକ ଗରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପିଓକେରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଉପଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପିଓକେରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଶିବିରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ରଖାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳୀୟ ରାସ୍ତା ସହ ନଦୀ ଓ ଟର୍ନେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରାଜିଲରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, 64 ମୃତ। ବ୍ରାଜିଲ ପୁଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ରିଓ ଡି ଜେନିରୋ ସହରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ 4 ପୁଲିସ ସମେତ ମୋଟ 64 ଜଣ ପ୍ରାୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନରେ 81 ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ରାଜିଲ ପୁଲିସର ପ୍ରାୟ 25 ଅଧିକାରୀ କମ୍ବେସ୍କୋ ଡୋ ଆଲେମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ରେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବ୍ରାଜିଲ ଅପରାଧ ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ନିକଟରୁ 93ଟି ରାଇଫଲ ଏବଂ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଜିଲ ପୁଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଲାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଠା ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସପ୍ତସତୀ ବିହାରରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଲାଶୁଣୀର ସପ୍ତସତୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଇକ୍ୟୁପେଜ ଇନଫ୍ରା କୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।